वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 10th और चैप्टर फर्स्ट। कौन चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू? 1.1 चैप्टर फर्स्ट जो है बाबू, वास्तविक संख्या। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। और एक्सरसाइज जो है 1.1 स्टार्ट किया। क्या किया है? 1.1। 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 आज स्टार्ट किए हैं और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं क्या? मोसो। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मोसो। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कितना विधि है? 3 विधि है। कौन कौन विधि है? पहला है भाग विधि, दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, दूसरा क्या है? रिथम विधि, और तीसरा क्या है? तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ निकालने की कितनी विधि है, कौन कौन? अभाज्य। ठीक है बाबू। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात होता है? एचसीएफ की एलसीएम? एचसीएफ। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब मिटा देते हैं बाबू रुमाल रे। चलिए यहां देखिए, तो पहला क्या क्वेश्चन है? 135 और 225। क्या भाग विधि से आप एचसीएफ निकालने के लिए जानते हैं? तो जहां पे पहला क्वेश्चन बनाइएगा उसी के राइट साइड में भाग विधि से पहले बना लेते हैं एचसीएफ। किस विधि से? तो देखिए कैसे बनाते हैं। जो छोटा होगा वह बाहर रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे? अंदर करेंगे। 225 क्या बार में खाएगा रे बाबू? एक बार में। 2 बार में ज्यादा न हो जाएगा? एक बार में कितना खाएगा? 135। 5 में 5 घटा, कितना बच गया? क्या 2 में 3 घटेगा? ये बाकी देंगे तो 12। 12 में 3 गया 9, 1 में 1 गया, कट गया। फिर देखिए 90 भागा 135 करेंगे, जो शेष फल बचेगा उसी से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए, ये 90 को क्या बार में खाएगा? 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार में 90 खिलाएंगे। 5 में 0 हुआ गया तो कितना बचा? 13 में 9 गया 4।
हाँ तो रे बाबू हम कहाँ चले गए थे। यहां देखिए अब नहीं उतरना है। अब क्या कीजिएगा, फिर 45 में भाग दीजिएगा। किसको लेंगे बीच में? 90 को। अच्छा 45 दूनी, तो बताइए HCF क्या आएगा बाबू, बता। HCF आपका यहां आ गया 45। कहीं कोई दिक्कत? यहां आपको क्या गो भाग दिख रहा है? 3 गो। हमको ये कौन विधि है बाबू? हमको बनाना कौन विधि है? यूक्लिड विभाजन। तो सुनिए कल बताए थे कैसे बनाने के लिए। पहला स्टेप्स क्या कीजिएगा, ये किसको लेंगे? इसको। आप लिखिएगा जो बड़ा होगा उसी को ए लेंगे। ए बराबर 225 हुआ। इसको थोड़ा सा साइड में बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत? बहुत सा टीचर तो इसको रफ में बोलते हैं कि बना लेने के लिए, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि साइड में बना लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को भी दिखे कि बच्चा क्या क्या किया है। कहीं कोई दिक्कत? ए बराबर 225 और बी कितना? 135। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कहीं कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा बाबू। कहीं कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र होता है? आपको हम कभी बताएंगे कि भाग में यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे क्यू होता है, नीचे क्या होता है? आ। भाजक को बी, भाज को ए, भागफल को क्यू और शेष फल को। तो सूत्र होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र है? ए बराबर बी क्यू प्लस ए कितना? अब देखिए जांच करने के लिए जानते हैं ना, हैं तो 225 को बाहर ले लेंगे बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। यहां तक कोई दिक्कत? क्या आर आया 0? यहां पे एक स्टेप से लिख दीजिएगा आर इज नॉट इक्वल टू 0। पहला भाग बन न गया, जांच कर न लिए। फिर दूसरा क्या करेंगे, कैसे? फिर 135 को बाहर करेंगे। फिर क्या करेंगे? 90 गुना 1 जोड़ कितना? फिर आर क्या शेषफल 0 आया? तो आप लिखेगा आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर तीसरा स्टेप्स क्या करेंगे? 90 को बाहर, 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। आर इस बार 0 आन गया। आप लिखिएगा इसलिए HCF किसका? 135 को 225 का ना 45 आंसर। कहीं कोई दिक्कत बाबू? समझ में आया बाबू? इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तभी बनेगा जब आप भाग विधि से HCF जानते होंगे। फिर सुनिए, सबसे पहले हम क्या किए? भाग विधि से बना लिए। इसमें क्या गो भाग दिखता था? 3 गो। जांच करने के लिए भाग आता है कि बीच वाले को बाहर करेंगे, ई दोनों को गुना जोड़ इतना। कहीं कोई दिक्कत? बोलो आदित्य, कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या कि आदर्श नाम है, अच्छा सॉरी, 135 को बाहर करेंगे, 90 गुना 1 जोड़ 45। कोई दिक्कत? फिर सुनिए, 90 को बाहर करेंगे
45 गुना 2 जोड़ 0, वही काम किए। पहले ए मान लिए, फिर बी मान लिए। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस, तो देखिए ए किसको माने थे, 225 को ना, 225 को बाहर, 135 गुना 1 जोड़ 90, फिर लिखे 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0। कहीं कोई दिक्कत, क्या बन जाएगा? चलिए, तब तो समझिए कि 3 नंबर पक्का है। उतार लीजिए, स्पीड में उतारिए। चलिए बाबू मिटा देते हैं अब। चलिए, 1 नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं था। अब इसको भी हमको क्या बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम किस विधि से बनाएंगे? भाग विधि से। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम भाग देते हैं, जो छोटा हो उसको भाजक बना देंगे, जो बड़ा हो उसको क्या बना देंगे? भाज बना देंगे। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए ये 196 है। पहले छोटा सा संख्या रहता था तो 1 बार 2 बार 3 बार में भाग खा जाता था। यहाँ क्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, इससे तो बहुत बड़ी संख्या है, तो भाग देने के लिए आप लोग जानते होंगे। चलिए, यहां देखिए भाग हम यहां से देते हैं। पहले 3 गो अंक लेते हैं, 1 गो अंक लेंगे तो भाग तो नहीं खाएगा, 2 गो अंक लेंगे तो 38 का 196 में 38 खाएगा। तो क्या गो लेंगे? 3 गो। तो 3 गो अंक कितना हो गया? 382। ये कितना लिखा हुआ? अगर 2 बार में 196 गुना अगर 2 बार में खिलाते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 का 2, बाकी रहल 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, बाकी रहल 1 और 2 1। क्या इससे बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो बड़का खिलाएंगे क्या 2 बार में? खिलाना है 1 बार में। कितना? 196। चलिए, तो 12 में 6 घटा कितना बचा? और यहाँ कितना बचा है रे बाबू? तो यहाँ 7 में क्या 9 घटेगा? तो फिर पैसा लेंगे इससे, तो 17 में 9 घटेगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा होगा? 2 में से 1 घटेगा। तो क्या करेंगे अब? ये 186 भागा 196 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बहुत सा बच्चा यही करके निकल जाता है। रे बाबू, क्या ये शेष फल बच गया? अभी ये 2 गो है, ये दोनों को ना उतारना है। तो सबसे पहले 2 को उतारिए। कितना उतारिए? अभी ये शेष फल नहीं था, ये शेष फल नहीं था। तो ये अब हो गया 1862। 196 में 1862 को हम भाग देंगे, क्या बार खाता? तो अब देखिए 196 गुना 9 कीजिए तो 9 के 54 का 4, बाकी रहल 5, 9 5 45 और 45 5 50, 50 के 0, बाकी रहल 5। ओह सॉरी 9 के 54 के 4, बाकी रहल 5, 9 9 81, 86, 86 के 6, बाकी रहल 8, 9 8 17। तो बाबू अगर 10 बार में तो और ज्यादा हो जाएगा, तब इस संख्या से तो क्या देगा? बड़ा ही हो जाएगा। तो ये 9 बार में खाएगा। कितना बार में? 9 बार में डायरेक्ट खिलाए
तो ई आ गया 1764। कहीं कोई दिक्कत? 12 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ कितना बचा? 5। एक पैसा दिए 15, 15 में 6 घटाएंगे 9। यहाँ कितना बचा? 7। और 7 में 7 घटेगा तो कटिए गया, 1 में गया कटिए गया। कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ 0 उतारेंगे कितना? तो 196 जो है अगर 980 को भाग देंगे तो 5 बार में खा लेगा। कितना बार में? 5 बार में। 6 पंचे 0, बाकी रहल 9 पचे 45 और 3 48 ना, 48 का 8, बाकी रहल 5 का 5, 4 9। देखिए पूरी कट गया। देखिए जब आप 10 का सवाल बनाइएगा ना, इसको याद रख लीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में जो है 196 भागा 38,220 जो है 195 बार में यही खा जाता है। कितना बार में रे? कहीं कोई दिक्कत? तो इसमें क्या गो भाग बना? एगो भाग बना। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 196। तो रे बाबू आप डायरेक्ट यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अगर 196 को इससे भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा? कहीं कोई दिक्कत? आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा इस टाइप का कि अगर 196 को इससे भाग देंगे तो 195 बार में ही खा गया बाबू ना। खाएगा कि नहीं खाएगा? तो एचसीएफ बताइए कितना होगा? 196। हमको बनाना किस विधि से है? तो सबसे पहला स्टेप क्या क्या करना है? पहला जो स्टेप है देखिए यहाँ, दूसरा नंबर यहाँ उतार देते हैं 196 और 38,220। क्या क्या करेंगे हम? पहला स्टेप क्या करेंगे? जो बड़ा होगा उसको ए मानिएगा, जो छोटा होगा उसको ए मान लेंगे। 38,220। कहीं कोई दिक्कत? और बी यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ याद कर लीजिएगा, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कहीं कोई दिक्कत? क्या सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? ए बराबर बी क्यू प्लस। तो बाबू एक के गो ना भाग है रे। क्या इसको जांचने के लिए जानते हैं? एक के जगह पे क्या लिखेंगे? बीच वाला 38,200 अब बराबर बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 196 और गुना ई दोनों गुना जोड़ इतना 195 0। कोई दिक्कत बाबू? और क्या शेष फल 0 आया कि नहीं आया? तो आर बराबर लिख लेना है 0, इसलिए HCF। यह दोनों संख्या आप ब्रैकेट में दे भी सकते हैं। 196 कोमा 38,220 बराबर कितना आया रे? 196 रे। इसका मतलब है 196 और 38,220 का HCF जो है 196 आया। कहीं कोई दिक्कत? बाबू जब तक हम बोले नहीं कि लिखने के लिए तब तक नहीं लिखना है, ठीक है? जब तक हम ना बोले कि लिखिए तब तक लिखना नहीं।
अगर यह वाला जो भाग है आप रफ में भी बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं? या तो साइड में, जब कॉपी के पेज के कहाँ पे, साइड में। कहीं कोई दिक्कत? क्या समझ में आया कि सबसे पहला स्टेप भाग बना दीजिए, दूसरा क्या स्टेप्स है, तो ए बराबर और बी बराबर, उसके बाद लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसके बाद सूत्र लिखिए, उसके बाद जो भाग आप जांचते थे ना वही लिख के और स्टेप आपका बन गया। कहीं कोई दिक्कत? स्पीड में उतारिए।